सब टूटे नजर गई गवानी। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुएं मारे ताने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुएं मारे ताने। ओ कब ये मरी है गो बूढ़नवा कैसे मिलेगी। कब ये मरी है गो बूढ़नवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे रामा कैसे बीतेगी। कब बीतेगी मेरे रामा कैसे बीतेगी। कब होगी नौना भजनवा 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 कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे रामा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी मेरे रामा कैसे बीतेगी। ओ कब हो कि नौना भजनवा कैसे बीतेगी। कब हो कि नौना भजनवा कैसे बीतेगी। कब हो कि नौना भजनवा कैसे बीतेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो आज सूत जी महाराज कहने लगे एक बार की बात। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तो परीक्षित जी पहुंच गए गंगा के किनारे सुखताल और सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आ गए। अब ये सूचना मिल गई स्वर्ग के देवताओं को। तो देवताओं ने तुरंत अमृत का कलश लिया और सीधे सुखदेव जी के सामने पहुंच गए, नमस्कार किया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। कथा में पहुंचते ही सुखदेव जी को नमस्कार किया। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। जैसे ही नमस्कार किया तो हमारे सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। देखिए देवता हमारी कथा सुनने के लिए आए हैं और अभिमान बस नहीं आए हैं, आकर के नमस्कार भी कर रहे हैं। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। पर सुखदेव जी जानते हैं ये देवता नंबर 1 के स्वार्थी हैं। यानी कि देवता कैसे हैं? स्वकार्य कुशलास्वरा, यानी कि जो अपने काम को बनाने में कुशल हो, यानी कि जो चतुराई से चालाकी से अपना काम सिद्ध कर ले उसे कहते हैं सुर। सुर कौन? जो कुशलता पूर्वक अपना कार्य सिद्ध कर ले, तो वो हैं हमारे देवता। देवता कभी घाटे का सौदा नहीं करते। जो जिनको धन कमाने की ललक हो, जैसे सेठ साहूकार बनिया लोग होते हैं, इनको धन कमाने की ललक होती है, तो ये 10 रुपए वहां खर्च करेंगे जहां से 100 रुपए का फायदा होना हो। यानी कि घाटे का सौदा कभी नहीं करते। तो सुखदेव जी सोचने लगे आज ये देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के मेरे पास आए हैं, तो हो ना हो इनका स्वार्थ निश्चित है। अब देवताओं ने नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद कह दिया महाराज हमें जैसे ही मालूम चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो महाराज हमसे रुका नहीं गया। हम अमृत का कलश लेकर के आ गए। और महाराज एक काम करो, इस अमृत के कलश को आप ले लो और इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, ताकि परीक्षित का जो मरने का भय है वो दूर हो जाएगा, परीक्षित अमर हो जाएंगे। और जो कथा राजा परीक्षित को सुनाने वाले हो वो कथा आप हमें सुना दो। इतना सुनते ही सुखदेव जी सावधान हो गए। देखिए जहाँ ब्रह्म रात वक्ता हो और विष्णु रात श्रोता हो, ऐसे श्रोता वक्ता को कोई छल नहीं सकता।
सुखदेव जी सावधान होकर के कहने लगे, अरे देवताओं, अगर तुम श्रद्धावान श्रोता बन करके आते तो तुम्हें मैं निश्चित भगवान की कथा का पान कराता, पर तुम श्रोता नहीं, तुम सौदागर आए, सौदागर बन के आए हो, भक्त नहीं, तुम अभक्त बन के आए हो। भागवत में लिखा भी है, अभक्तांस्तांश्च विद्याय न ददौ स कथामृतम। तुम सौदागर, और देखिए सौदा भी किसमें होता है का समानता में, अदला बदली किसमें होती है का समानता में। जैसे आपके पास 100 रुपए की वस्तु है, हमारे पास 100 रुपए है तो अदला बदली हो जाएगी। पर कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा दे करके और किसी विद्वान से या किसी धनवान से अनमोल मणि मांगे, तो बताइए ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो अनमोल मणि दे दे कांच के बदले? कोई नहीं देगा। तो सुखदेव जी कहने लगे, तुम्हारा जो अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है और मेरा भागवत अनमोल मणि है। लिखा भी है, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। तब तो सुखदेव जी ने डांट लगाई और डांट लगा करके भगा दिया, भाग जाओ, मेरे यहाँ तुम्हारे जैसे सौदागरों की जरूरत नहीं है। और सौदागर ने देवताओं को महा ठगिया। अब तो देवता उदास होकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। देखो, जब भी कोई परेशानी आए और जिस परेशानी या जिस समस्या का समाधान हम ना कर पाए, तो जिन्हें हम अपने आप से श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास जाते हैं। और वास्तविकता में जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उन्हें अनुभव होता है। इसलिए हमेशा अनुभवी व्यक्ति से सलाह लोगे तो जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए देवता आज कहाँ गए? सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी वयोवृद्ध हैं और हमेशा अपने जीवन में चाहे बड़े से बड़ा कार्य हो या छोटे से छोटा कार्य हो, हमेशा अपने से सम्माननीय जो व्यक्ति हैं, जो अपने से बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेकर के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वृद्ध हैं उन्हें अनुभव होता है। और कहते भी ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। और कहते हैं जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। देखो, अनुभवी का अनुभव बोलता है। कभी कल्पना कर सकता है कि फलानी जगह ऐसा हो सकता है। अब हो सकता है में कोई गारंटी थोड़ी है कि ऐसा है, नहीं भी हो सकता। पर कभी क्या कहेगा? ऐसा हो सकता है। पर जो वहां से आया है, यानी जिसे अनुभव है, वो क्या कहेगा? हो सकता नहीं है, ऐसा है। और हो सकता में और है में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमेशा अपने से श्रेष्ठ, हमेशा अपने बुजुर्गों से सलाह लेकर के कार्य करना चाहिए। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत आता है। एक बिटिया वाले एक बेटा वाले के यहाँ सगाई कर गए। बेचारे की सगाई हो नहीं रही थी। अब जैसे तैसे सगाई तो हो गई, पर बिटिया वालों ने शर्त रखी, हमारे यहाँ कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, सबके सब जवान ही जवान आएंगे, एक भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर बूढ़ा हुआ तो बिटिया का ब्याह नहीं करेंगे। अब भैया बारात चलने लगी। अब जो बेटा के बाबा थे वो बोले, भैया मैं तो अपने नाती के ब्याह में जाऊंगा। गांव के लोगों ने मना किया, अरे बाबा जी तुम्हारे चक्कर में शादी और टूट जाएगी, इसलिए हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। बाबा बोले, भैया मुझे तो एक बक्सा में धल ले चलो, और मैं तो बक्से में से बैठा बैठा अपने बालक के विवाह को देखता रहूंगा। क्योंकि दादा को नाती से बड़ा प्रेम होता है। तो लोगों ने कह दिया, देख बाबा हम तो बक्स में ले तो जाएंगे, पर बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, अगर बाहर निकला तो काम खराब हो जाएगा। अब बेचारे बाबा जी को बक्स में बंद कर दिया और पहुंच गए बारात लेके लड़की वाले के यहाँ। अब लड़की वाला भी बड़ा विचित्र। लड़की वाला बोला, शादी तो करूंगा, पर तब करूंगा जो मेरे गांव में नदी है ना, उसमें दूध भर दो। अब बेचारे जवान बड़े परेशान, कन्ना या नदी में दूध भरेगो और ना हमारे छोरा को ब्याह होएगो। अब तो सब के सब उदास होकर के वापस आ गए और वहीं बक्से के पास बैठ करके वापस बातें करने लगे, चलो भैया अब तो घर चलेंगे, यहाँ के भाग्य में तो विवाह लिखो ही ना है। उदास होके चलने लगे तो बाबा भीतर से बोला, क्यों जा रहे हो भाई? हम लोग शादी करने आए हैं, फिर शादी क्यों नहीं कर रहे? तो सब लोगों ने अब कहा, अब तो सगाई कैंसिल हो ही गई, अब तो बाबा को निकाल लो।
तो बक्सा खोल करके बाबा जी को बाहर निकाला और बाबा को पूरी समस्या बताई। बाबा ऐसी ऐसी बात है, लड़की वालों ने कह दिया है कि नदी में दूध भर दो तब विवाह करेंगे। तो बाबा बोले इसमें उदास होने की कौन सी बात, जाकर के लड़की वालों से कह दो जाकर के नदी को खाली करवा दो, हम दूध भरवाते हैं। तो अनुभवी व्यक्ति इसलिए हमेशा साथ रखना चाहिए, तब जाकर के कहीं विवाह हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज देवता कहाँ गए? का सीधे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज हम देवता होकर के भगवान की कथा से वंचित, और धरती पर मानवों को इस भागवत की कथा का अधिकार दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं 7 दिन में राजा परीक्षित को क्या परिणाम मिलता है। तो 7 दिन के बाद उस कथा के प्रभाव से जब राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, जब विमान में बैठ करके जाने लगे, तो आज विधाता ब्रह्मा के चारों सर चक्कर खाने लगे। तत्राश्चर्यम मयाम दृष्ट्वा, आज ब्रह्मा जी के चारों सर चक्कर खाने लगे। आखिर इस भागवत में ऐसा क्या है? अब तो ब्रह्मा जी सीधे सत्यलोक में गए, दरवाजा खोला और दरवाजे में एक तराजू था। तो तराजू के एक पलड़े पर संसार में जितने शास्त्र हैं सबको रख दिया, और तराजू के एक पलड़े पर केवल भागवत जी को रखा, और रात्रि में दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे ही सुबह हुआ और जैसे ही ब्रह्मा जी ने दरवाजा खोला तो क्या देखा? आज भागवत की तुलना में सबके सब धर्मशास्त्र हल्के पड़ गए। व्यास जी ने लिख भी दिया, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा जी एकदम से प्रसन्न हो गए, भागवत जी को प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी भागवत पुराण नहीं महापुराण है। और कहा भागवत कोई शास्त्र नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई शब्द नहीं, तो भागवत है क्या? का प्रत्यक्षम वाङ्मयी मूर्ति वर्तते कृष्ण एव ये। का भागवत के अक्षर अक्षर में, भागवत के शब्द शब्द में श्याम सुंदर की श्यामलता समाई है। ये भागवत भगवान कृष्ण का शब्द रूपी विग्रह है, शब्द ही ब्रह्म है। इस भागवत के दर्शन करना मानो साक्षात बिहारी जी के दर्शन के समान है। तब तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और यहाँ पर शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, इस भागवत को 7 दिन में सुनने की परंपरा कब चालू हुई और कहाँ चालू हुई, कैसे चालू हुई, इस कथा का विस्तार करो। तो देखिए पहले ये भागवत हजारों दिनों की होती थी, पर ये 7 दिन में सबसे पहले किसने सुनी? का नारद जी ने। तो शौनकाद ऋषि बोले, महाराज अस्थिरस्य नारदस्य, नारद जी को श्राप लगा है, नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, अस्थिर हैं। तो का ऐसे अस्थिर नारद जी ने 7 दिन में भागवत कथा कब सुनी, क्यों सुनी और कहां सुनी, इस कथा का विस्तार करके बताइए। तब तो हमारे सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बताने लगे, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायात तद्रसोस्तत्र नारदम्। विशालापुरी नाम बद्रीनारायण धाम। एक बार नारद जी दौड़े दौड़े बद्रीनाथ में जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, सामने से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि आ रहे थे। और जब इन चारों ऋषियों ने नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। अच्छा ध्यान देना, जो जैसा होता है अगर उस व्यक्ति को वैसा ही व्यक्ति मिल जाए
यानी जैसा हमारा स्वभाव है, जो काम हम करते हैं, और अगर हमें हमारे मतलब का व्यक्ति मिल गया तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे चोर को चोर मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है, आज मिलके डांको डालेंगे। और कहीं गजेड़ी को गजेड़ी मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मिल करके पिएंगे। शराबी को शराबी मिल जाए तो प्रसन्न। इसी प्रकार जब संत को संत मिलते हैं और जब भक्त को भक्त मिलते हैं तो संत और भक्तों को बड़ी अद्भुत प्रसन्नता होती है। चारों ऋषि प्रसन्न हो गए। ओहो, आज तो नारद जी के साथ मिलकर के भगवान की कथा सुनेंगे और नारद जी को कथा भी सुनाएंगे। चारों ऋषि प्रसन्न, एकदम से प्रसन्न हुए। पर जैसे ही नारद जी के पास आए तो क्या देखा, नारद जी का चेहरा मलिन है। और आज जब नारद जी को उदास देखा तो चार ऋषियों ने चार प्रश्न कर दिए। कौन कौन से? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। क्या कहा? भो ब्रह्मन कथम दीन मुख, हे नारद आपका मुख क्यों उदास है? आपका मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन चोरी हो गया हो। अच्छा, कृपण किसे कहते हैं? लोभी को। अगर लोभी के 10 रुपए खो जाएं तो जिंदगी भर रोता है, सालों तक याद करता है कि फलानी जगह गया था, वहां मेरे 10 रुपए खोए थे। संसार में एक से एक लोभी पड़े हैं। अच्छा, 3 लोभी थे। एक दिन की बात, 3 लोभियों के अंदर धन खर्च करने की इच्छा पैदा हुई। तो तीनों ने विचार किया चलो मेले में चलेंगे। का क्या खरीदेंगे? का एक काम करते हम मेले में जाकर के घी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर सही तो पूरी दुनिया सही। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। वो बात भी बिल्कुल सत्य है। एक कवि ने कहा, लग गई आग मेरे घर में, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जलाई क्या है। अगर ये तन सलामत है तो धन संपत्ति आ जाएगी, अगर ये तन चला गया तो धन संपत्ति नहीं आने वाली। और धन संपत्ति बनी भी रहे तो किस काम की? अगर तुम खा नहीं सकते ऐसा धन किस काम का? इसलिए पहला काम है शरीर की स्वास्थ्यता का ध्यान रखें। तो आज तीनों लोभी गए मेला में, सोचा क्या करें? का एक काम करते हैं आज घी खरीदेंगे ताकि हम लोग भी पहलवान बन जाएं। और तीनों लोभियों ने 250-250 ग्राम घी खरीदा। और कहा देखते हैं किसका पहले खर्च होता है किसका बाद में। अब तीनों घी खरीद के अपने अपने घर चले गए। और 1 महीने के बाद तीनों मिले तो आपस में बात करने लगे, भैया तेरा घी कितना खर्च हुआ? वो बोला तू पहले बता तेरा कितना हुआ? तो एक बोला, सुन भैया मैं तो केवल 2 ही रोटी चिपड़ता हूँ, एक ऊपर की, 2 ऊपर वाली और 2 नीचे वाली, और बीच की सभी रोटियों को चुपड़ी समझ करके खा जाता हूँ, इसलिए मेरा तो थोड़ा सा खर्च हुआ है। दूसरा बोला, बाबरे अगर इतना खर्च करेगा तो कंगाल रह जाएगा, अगर इतना घी खाएगा तो कंगाल हो जाएगा। तो वो बोला, भैया तू क्या करता है? कहा मैं तो एक सुई को घी में डुबोता हूँ और सुई को लेकर के रोटियों में चुबो देता हूँ और सभी रोटी चुपड़ जाती है और सबको चुपड़ा समझ के खा जाता। तीसरा बोला, तुम दोनों भिखारी बन के रहो। कहा भैया तू क्या करता है? कहा मैंने तो कांच की डिबिया में घी को भर लिया है और उस डिबिया को लेकर के सभी रोटियों पे घुमा देता हूँ और चुपड़ी समझ के खा जाता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो संसार में एक से एक लोभी पड़े हैं। तो यहाँ पर चारों ऋषियों ने कहा, नारद जी आपका क्या चोरी हो गया जो आपका मन उदास है? और आप तो ऐसे निर्मुक्त संत हो कि आपने कभी अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाई। और कुटिया बना के करेंगे क्या? 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। इसलिए हे महाराज आपका क्या चोरी हो गया जो आप उदास हो? फिर दूसरी बात, संत कभी सांसारिक धन नहीं कमाते,
संत क्या कमाते हैं कि परमार्थिक धन कमाते हैं। पारमार्थिक यानी कि परमात्मा का भजन रूपी जो धन है उसे संत कमाते हैं, और उस धन को चुराने की संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं। संतों का जो धन है उसे कोई चुरा नहीं सकता। फिर आपका क्या चोरी हो गया? अच्छा ध्यान देंगे, जो संसार रूपी धन है इसमें और भगवान के नाम में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो संसार का धन है ये हर जगह नहीं चलता। हम भारत छोड़ करके अगर विदेश में जाएंगे तो भारत का पैसा विदेश में नहीं चलता, और विदेश का पैसा भारत में नहीं चलता। विदेश जाओगे तो पैसे को डॉलर बनवाना पड़ेगा, और विदेश से अगर पैसा लाओगे तो डॉलर को पैसा बनवाना पड़ेगा। यानी इस देश का पैसा उस देश में नहीं चलता। तो ध्यान देंगे, ये संसारिक पैसा क्या उस देश जाएगा? अरे हमारे साथ ही नहीं जाता तो फिर वहां कैसे चलेगा? इसलिए ये धन तो साधारण है, इस धन के बगैर जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि कमाना जरूरी है। पर इतना मत कमाओ कि उस वहां का जो देश है जहां हमें जाना है वहां पर हमें कुछ भी ना मिले। इसलिए वहां के लिए भी थोड़ा बहुत पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि वहां जाने के बाद भी हम भगवान के सामने खड़े हो सकें, भगवान के सामने बोल सकें। इसलिए भगवान का भजन भी करना चाहिए, और परमात्मा का धन हर जगह चलता है। देखो संसार में भजन करोगे तो संसार में भी जय जयकार होगी। जैसे हमारे उदासी महाराज ने भजन किया तो जीते जी जय जयकार हुई, वो आज मरने के बाद भी हम उन्हें पूज रहे हैं। और वैसे संत कभी मरते नहीं है। अच्छा ध्यान देना, हमने कई जगह देखा है लोग कार्डों में लिख देते हैं कि फलाने महाराज जी की पुण्यतिथि। देखो पुण्यतिथि ग्रस्तों के यहाँ मनाई जाती है, संतों की कभी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती। कभी भी कार्ड में पुण्यतिथि नहीं लिखवाना चाहिए संत के सामने। ग्रस्त अगर पिताजी की बरसी करता है तो ग्रस्त लिख सकता है पुण्यतिथि। बाकी संतों का क्या होता है? तिरोधान, यानी जो पुण्यतिथि का दूसरा ही नाम है तिरोधान। यानी कि सांसारिक लोग मरते हैं और संत कभी मरते नहीं है। संत क्या होते हैं? का अंतर ध्यान होते हैं, यानी कि लौकिक शरीर को देख त्याग करके अप्रत्यक्ष रूप में वही विद्यमान रहते हैं। इसलिए संतों के लिए सामने क्या लिखा जाता है कि 51वें तिरोधान। जैसे हम लिखते हैं ना 51वीं पुण्यतिथि, ऐसे नहीं, 51वें तिरोधान के उपलक्ष्य में हम भागवत करवा रहे हैं या रामायण करवा रहे हैं। क्योंकि संत कभी समाप्त नहीं होते, वो अदृश्य होते हैं। संत कभी मरते नहीं है, वो अंतर ध्यान होते हैं। तो जो भगवान का नाम है वो जीते जी भी पुजवाता है और मरने के बाद भी। भगवान का धन यहाँ भी चलता है और वहां भी चलता है। और अच्छा इसका एक फायदा है, संसार के धन को आप जितना खर्च करोगे खर्च होता जाएगा, और भगवान के धन को आप जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों खर्च हो त्यों बढ़े। न चोरी का डर, न खर्च होने का डर, यानी कि इसमें नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही फायदा है। संसार के धन को ज्यादा कमाओगे तो बेरी हजार, घर से निकलोगे तो एक बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ेगा साथ में। सही है क्या नहीं? तो संसारिक धन है ना, वो सदा हमें नुकसान देता है, सदा परेशान करेगा, हमारे अंदर डर पैदा कर देगा। हमें खुद मरने का डर और धन को चोरी होने का या धन को कोई छीन ना ले जाए इसका डर रहता है। पर लेकिन जो भगवान का जो धन है उसमें सुख ही सुख है। जिसके पास भगवान का नाम है उसे ना चोरी का डर, ना खोने का डर, ना खर्च होने का डर, मस्त होकर के रहता है। और संत देखो सदा मस्त रहते हैं। हम लोगों के पास कितनी सुविधाएं हैं, धन है, दौलत है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, और फिर भी परेशान है। और संतों के पास 4 आंगुर की लंगोटी है, रूखा सूखा खाते हैं और मस्त होकर के पड़े रहते हैं, न खाने की चिंता न पीने की। तो चारों ऋषियों ने कहा, अरे नारद, अगर तुम चिंता में डूब गए तो ये संसारी किसकी शरण में जाएंगे? देखो संसारियों को जब समस्या सताती है तो संसारी संत की शरण में जाते हैं, और अगर कहीं संत ही मुंह लटकाए मिलेंगे तो संसारी कहां जाएंगे? इसलिए नारद बताओ तुम्हारा क्या चोरी हो गया जो मन उदास है? और वास्तविकता में धनवान कौन है इसका उल्लेख हमारे कबीर जी ने एक दोहा में लिखा। क्या? कबीरा सब जग निर्धना ओ धनवंता नहीं कोई, ओ धनवंता भाई जानिए जप राम नाम धन होए।
ओ धनवंता भाई जानिए, जप राम नाम धन हो। आइए एक मीराबाई का बड़ा प्यारा भाव है, 2 लाइन में गा करके आगे चलेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राधे। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मोर सतगुरु। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दी मोर सतगुरु। कृपा कर अपनायो, कृपा करे अपनायो रे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राधे। खर्चन कोई को चोर न लेवे, खर्चन में जाको चोर ना लेवे। खर्चन कोई को, खर्चन कोई को, खर्चना को में जाको, खर्चना को में, खर्चना को में जाको चोर न लेवे। दिने दिने बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय हो। तो चारों ऋषियों ने कहा, नारद आपको किस बात की चिंता है? वो आप दौड़े दौड़े कहां से आ रहे हो, भागे भागे कहां जा रहे हो? यानी 4 ऋषियों ने 4 प्रश्न किए। तो नारद जी ने अपने से ज्येष्ठ भ्राताओं को नमस्कार किया और आज नारद जी अपनी समस्या को चारों ऋषियों को बताने लगे। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारों, मैं इस धरती पर ठाकुर जी की कथा का आनंद लेने आया था, क्योंकि जो आनंद इस धरती पर है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्वयं रसा।
ये भागवत की कथा ना स्वर्ग में मिलती, ना बैकुंठ में मिलती, ना हरिद्वार, यानी कि कहीं नहीं मिलती। ये अगर सुलभ है तो वो हम मानवों को सुलभ है। और देखो इसीलिए हमारे हनुमान जी भी इस धराधाम को छोड़ करके नहीं गए। देखो जब हमारे ठाकुर जी राम साकेत जा रहे थे तो भगवान ने अवधपुर वासियों को संदेशा भेज दिया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेके जाऊंगा। तो समस्त अवधपुरवासी तैयारी में जुट गए। अब राम जी ने देखा हनुमान जी को तो जाने की कोई चिंता ही नहीं है, मस्त होकर के भजन कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा, अरे हनुमान तुम्हें साकेत नहीं जाना क्या? हनुमान जी बोले, प्रभु मैं साकेत में क्या करूंगा, साकेत में क्या मिलेगा? राम जी बोले, बाबरे तुम्हें जरूरत किसकी है, तुम तो मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रेमी हो, और एक प्रेमी को अपने प्रेमी के अलावा और क्या चाहिए? और वास्तविकता यही सत्य है। जैसे जिसे हम स्नेह करते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, अगर वो हमारे पास है तो पूरी दुनिया हमारे पास हो चाहे ना हो, हमें कोई फिक्र नहीं। हमारा मन कभी उदास नहीं हो सकता। हम अपने प्रेमी के साथ प्रसन्न होकर के जीवन काट लेंगे, क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं। और देखिए जिसे हम प्रेम करते हैं वो हमारे पास नहीं है, पूरी दुनिया हमारे पास बनी रहे और फिर भी हमारा मन अशांत रहेगा, हमारा मन हमारे प्रेमी में लगा रहेगा। न जाने कब आएगा, न जाने उसे कब देखेंगे। यानी जिसे स्नेह करते हैं अगर वो ना मिला तो समझो हमें चैन कभी नहीं आ सकता। तो राम जी बोले, देखो हनुमान तुम मेरे अनन्य भक्त हो, मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए साकेत में वैसे तो बहुत कुछ मिलेगा, पर तुम्हारे लिए संसार में किसी भी वस्तु या किसी पदार्थ या किसी सुख की कीमत नहीं। तुम्हारे लिए कीमत किसी है का मेरी। और वास्तविकता में जिसे हम प्रेम करते हैं हमारे जीवन में उसकी ही कीमत सबसे ज्यादा हो जाती है। हम कहते हैं चाहे धन मिले, दौलत मिले, चाहे न मिले, हमारा प्रेम ही हमें मिले। तो राम जी ने कहा, भैया हनुमान वहां पर कुछ मिले चाहे ना मिले, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। मैं साकेत छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, 24 घंटे तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। हनुमान जी ने कहा, ठाकुर जी आप तो मिलोगे, पर एक बात बताओ, जो अयोध्या के आसपास जगह जगह आपकी महिमा सुनने के लिए मिलती है, जो आपकी कथा मुझे श्रवण करने के लिए मिलती है, आपका भजन सुनने के लिए मिलता है, वो भजन, वो कथा, वो आनंद क्या साकेत में मिलेगा? राम जी बोले, सब मिलेगा पर ये कथा नहीं मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, ठाकुर जी अगर आपकी कथा नहीं मिलेगी तो हम भी नहीं जाएंगे, हमें तो धरती पे रहना है, क्योंकि हमें जो आनंद आपकी महिमा सुनने में आता है वो आनंद और कहीं नहीं आता। जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रशंसा हमें बड़ी प्रिय लगती है, उसकी प्रशंसा हमें उस अपने प्रेमी से भी ज्यादा प्रिय लगती है। जैसे पिता अपने बेटा को बहुत प्रेम करता है क्या नहीं? और कहीं बेटा कलेक्टर बन जाए तो पिता को कितनी प्रसन्नता होगी, बहुत। और अगर वही पिता गांव में घूमने के लिए निकले और गांव वाले कहें, अरे ठाकुर साहब सुनते हो? हाँ भैया बोलो, तुम्हें मालूम है तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया। अब बताओ, जिसका बेटा कलेक्टर बना हो, बताओ ऐसा हो सकता है कि उसे ना पता हो? पिता को पता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, फिर भी अनभिज्ञ बन जाता, अरे मुझे तो पता ही नहीं, तुम्हें किसने बताया? अरे भैया आज अखबार में निकला। यानी कि पिता को पता है फिर भी जान मान के अनभिज्ञ बन जाता है, अनजान बन जाता है। क्यों? क्योंकि जानता है मैं अनजान बन जाऊंगा तो मेरे गांव के लोग मेरे बेटा की तारीफ करेंगे, और पिता को पुत्र की तारीफ सुनने में बड़ा आनंद आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसी प्रकार जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी कोई प्रशंसा करे तो बड़ा अद्भुत आनंद आता है, जिसे हम प्रेम करते हैं उससे भी ज्यादा आनंद आता है। तो हनुमान जी ने कहा, ठाकुर जी मुझे साकेत नहीं, मुझे तो धरती पे रहना है। इसीलिए लिख दिया, रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। तो नारद जी बोले, मैं भी इस कथा का आनंद लेने के लिए धरती पे आया। अब मेरे मन में विचार आया, पहले धरती का भ्रमण करूं।
तो मैं धरती के सभी तीर्थों में गया। कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी बनारस गया, नासिक जाकर के गोदावरी मैया में स्नान किया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया और जगन्नाथपुरी गया, श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन किए, सेतबंद रामेश्वर गया। नारद जी बोले धरती में जितने तीर्थ हैं मैंने सभी तीर्थों में जाकर के भ्रमण किया, पर नारद जी बोले भैया मेरे मन को शांति नहीं मिली। मनः संतोषकारकम, मन को शांति क्यों नहीं मिली? उसका कारण है आजकल जितना पाप तीर्थों में हो रहा है उतना पाप दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। हमारा बारात बहुत अच्छा है, आप तीर्थों में जाइए वहां ज्यादा गंदगी मिलेगी। जितने भी हमारे क्षेत्र के बुरे लोग होते हैं ना, जो मार काट करने वाले, 2-4 मर्डर कर दिए, सोचा बचें कैसे, तो बनाई रखाई दाढ़ी बन गए बाबा और पहुंच गए वृंदावन या बनारस। अब बताइए जो पुलिस के डर के मारे भग करके तीर्थ में रहने लगेंगे, वो दाढ़ी रखाएं चाहे तिलक लगाएं, उनका स्वभाव थोड़ी बदल सकता है। तो ऐसे लोग जब तीर्थ में पहुंच जाते हैं वो तीर्थ को भी विषैला बना देते हैं, तीर्थ को भी दूषित कर देते हैं। और तीर्थ में लोग श्रद्धा लेके जाते हैं, भावना लेके जाते हैं, और तीर्थ के जब पंडा पुजारी लोग छलते हैं या ठगते हैं या जो वैसे लोग हैं, देखो तीर्थ में ज्यादा आपको चोर उचक्का मिलेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं जो जाता है धन खर्च करने के लिए जाता है। तीर्थ यात्री सभी लोग धन लेके जाते हैं, तो जितने जेब कतराएं सब के सब आपको गिरिराज जी में मिलेंगे। आप 1 सेकंड के लिए कपड़ा उतारिए मानसी गंगा पे, मालूम नहीं चलेगा कब साफ हो गई जेब। बोलो राधे 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 राधे। तो तीर्थों में दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी लोग इतने बस गए हैं कि तीर्थ को दूषित कर दिया। तो नारद जी बोले तीर्थों का ऐसा माहौल देखा तो मेरा मन उदास हो गया, और मैंने विचार किया अब तो मैं ग्रस्तों के यहाँ जाऊंगा। अब नारद जी ग्रस्तों के यहाँ गए तो वहां पे भी बड़ी विडंबना। क्या देखा? नारद जी कहने लगे तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रियणो लोभाद दंपती नाम चकलकनम। का ग्रस्तों के यहाँ देखा, एक तो ग्रस्त कभी सत्य नहीं बोलते, सत्यम नास्ति, कोई भी व्यक्ति सच बोलना नहीं चाहता, और सुबह से शाम तक लाखों झूठ बोलते हैं। और आजकल झूठ का सबसे बड़ा उपाय है फोन। इस फोन पर व्यक्ति पल पल में झूठ बोलता है। अभी घर में बैठे हैं, अरे भैया बस आधे रास्ते में आ गए। और शास्त्र कहता है झूठ बोलना पाप है, कभी नहीं बोलना चाहिए। बोलना क्या चाहिए? सच। क्यों? क्योंकि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है सुबह के हृदय आप। पर नारद जी बोले मैंने देखा कि संसार का हर व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई शुद्धता पवित्रता से नहीं रहता, किसी के अंदर दया दान नहीं रहा। संसार के सभी जीव केवल पेट को भरने के लिए जी रहे हैं। पर शास्त्र कहता है खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। अरे उतना खाओ जिससे जीवन चल सके। पर आजकल पूरी दुनिया माया के पीछे भाग रही है। संसार के सभी लोग खाने के लिए जी रहे हैं। उदरम भरेणु जीवा बरा कहा कूट भाषण, दिनों रात खाते रहते हैं और जब भी बोलते हैं तब विष ही उगलते हैं, यानी कि कूट भाषा बोलते हैं। और शास्त्र कहता है कभी भी अपनी वाणी से अशब्द नहीं बोलना चाहिए। वाणी से ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। वाणी कैसी बोलिए? का वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आप शीतल हो। देखो कौआ भी काला, कोयल भी काली, पर कौआ बोले तो लोग पत्थर मारते हैं। अरे सुबह सुबह बोलने लगा भगाओ। और अगर कोयल बोले तो लोग मन लगा करके सुनते हैं, क्योंकि काले दोनों हैं पर लेकिन फर्क केवल वाणी का है। कागा कौन को धन हरे
और कोयल कोने दे और मीठे बचन सुनाए के सो जग अपनो कर ले। इसलिए वाणी कैसी बोलो का मीठी। पर नारद जी बोले मैंने देखा हर व्यक्ति की वाणी से विष ही निकल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो सत्य बोलते हैं और जो अच्छा बोलते हैं। शास्त्र कहता है अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा सुनो, अच्छा कहो, भद्रम शृणु भद्रम पश्य। अच्छा करना चाहिए। पर आजकल कोई अच्छा करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी को अच्छा करना अच्छा ही नहीं लगता। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले मैंने ग्रस्तों की यहाँ एक बड़ी विडंबना देखी। क्या? का माता पिता की सेवा कब तक? का जब तक बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी ना आ जाए। और जैसे ही चाबी आई सोई सासुर की खटिया घर के किसी कोने में डाल दी या कहीं खेत खलियान पर डाल दी। अच्छा एक बात और है, घर में चाहे जितना बड़ा काज हो जाए कोई माता पिता से सलाह नहीं लेता। तो कहा भैया सलाह किससे ली जाती है? का सियाल को बुद्धिदायका। का ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। का भैया अगर साला होशियार हो, चतुर हो तो सलाह लेने में क्या परेशानी? का साला सलाह खूब दे रहा है पर लेकिन घर में सुधार हो ही नहीं रहा। घर में जो क्लेश है और बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब बुद्धिमान नहीं है। और अगर बुद्धिमान होता तो घर का क्लेश नष्ट हो जाता। पर क्लेश नष्ट हो चाहे ना नष्ट हो, सलाह तो साले से ही ली जाएगी। देखिए माता पिता से सुंदर सलाहकार बालक के लिए कोई और नहीं हो सकता। संसार का हर व्यक्ति आपके साथ अहित करेगा, छल करेगा। पूरी दुनिया अपने फायदे के बारे में सोचती है। संसार के सभी लोग स्वार्थी हैं। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि फलाने का भला हो जाए। अगर फलाने का कोई भला कर रहा है, जैसे कोई पराये का भला कर रहा है, तो उसे उस भला करने में भी कोई स्वार्थ दिख रहा होगा तब भला करेगा। बगैर स्वार्थ के कोई भला नहीं कर सकता, क्योंकि संसार स्वार्थी है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसलिए सलाह लेनी है तो किससे ले? माता पिता से। पर लेकिन आज कलयुग में क्या हुआ कि वार्ताम प्रक्षति कोपी न गए। माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता। किससे लेते हैं? साले से। पर देखो शास्त्र में तो ही लिखा, पर लेकिन लोकाचार में एक कहावत है। संसार के लोग एक कहावत कहते हैं क्या? का घरे बिगाड़े यारो, दीवारे बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सा। तो नारद जी बोले सबसे बड़ी विडंबना कलयुग में बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया। माता पिता की कोई सेवा नहीं करता। और दूसरी बात का कलयुग के लोग बहुत ज्यादा लोभी हो गए। इतने लोभी हो गए कि लोभ के कारण बालक बालिकाओं का क्रय विक्रय करते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, संबंध किसे कहते हैं? समधि और संबंध किसे कहते हैं? का जहां पर सामने वाले की भावना मिल जाए, सामने वाले का स्वभाव मिल जाए, सामने वाले का एक दूसरे से मन मिल जाए, उसे कहते हैं संबंध। पर आज के युग में भाव मिले, सम्मान मिले, मन मिले चाहे ना मिले, स्वभाव मिले चाहे ना मिले, केवल धन मिल जाए। संबंध केवल धन के बल पर होता है। का जो हमें 15 लाख देगा हम तो वहीं से शादी करेंगे। अब जो रिश्ता केवल धन के बल पर जोड़ा जाता है वो रिश्ता जीवन भर परेशान करता है। बहू भी आएगी तो कहीं 15 लाख लेके आई हूँ, प्रेमन आई, तुम्हारे बालक को मैंने खरीदा है। तो नारद जी बोले जब मैंने ये देखा तो मेरा मन उदास हो गया और मैंने देखा घर घर में क्लेश मचा हुआ है। अब मुझे लगा भैया अब तो मैं संतों के यहाँ जाऊंगा। तो नारद जी अब पहुंच गए संतों के यहाँ। पर नारद जी बोले महाराज संतों के यहाँ भी बड़ी विडंबना। क्या देखा? पाखंड निरता संतो विरक्तास परिग्रह आश्रम यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। हमने देखा कि कलयुग के संत भी सबके सब पाखंडी हो गए। अब आप कहोगे महाराज पाखंड किसे कहते हैं? तो विद्वान बताते हैं पापस्य खंडः सा पाखंड। पाप के खंड जिसे कहते हैं, पाप के खंड जिसे कहते हैं, पाखंड। 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 तो विद्वान बताते हैं पापस्य खंडः सा पाखंड।
जो पाप का ही खंड है उसे कहते हैं पाखंड। यानी कि कलयुग में वास्तविक संत का सम्मान नहीं है। देखो पहले के समय में संत जितना ज्यादा तपस्वी होते थे, जितना ज्यादा भजनानंदी होते थे, जितना ज्यादा ज्ञानी होते थे और जितना ज्यादा एकांत में निवास करते थे, उन संतों की पूजा ज्यादा होती थी। और आज कलयुग में किसकी पूजा है का जो संत 2-4 देशों का परिभ्रमण कर ले और जिसके पास 10-20 गाड़ियां हो, जिसके पास 10-20 आश्रम हो और हर कमरे में एसी लगी हो और 2-4 10-20 बॉडीगार्ड हो जिसके साथ, अगर ऐसा संत दिख जाए तो लोग सम्मान करते हैं। देखो बहुत पहुंचे महात्मा है। जैसे कोई भजनानंदी संत अगर पैदल चल करके यहाँ आ जाएगा तो कोई खड़ा होकर के राम राम भी नहीं करेगा, प्रणाम करना तो दूर। और कहीं एक बाबा जी के पीछे 10-20 गाड़ी आ गई, 4-6 बॉडीगार्ड, तो लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे, अरे बहुत बड़े महात्मा हैं। क्योंकि कलयुग में दिखावे का सम्मान है, वास्तविकता का सम्मान नहीं है। एक कवि ने लिखा भी है कि दुनिया तो रीझी है बाहर की सजनाई पे, अंदर की पे कोई नहीं रीझा। अरे जो दिखता है वो बिकता है कलयुग में। तो इसलिए कवि ने कहा दुनिया तो रीझी है बाहर की सजनाई पे और चांदी के बर्ग चढ़े हैं गोबर की मिठाई पे। यानी जो दिखता है वो बिकता है। चमत्कार को नमस्कार, ये कलयुग का नियम है। नारद जी बोले हम एक संत के आश्रम में गए तो बड़ा आलीशान आश्रम बना था, हर कमरे में एसी लग रही। हमने पूछा भैया ये कौन को आश्रम है का त्यागी जी को। नारद जी बोले भैया हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। त्यागी किसे कहते हैं? जो तन के भान को भी त्याग दे, जिसे सांसारिक सुख की कोई लालसा ना हो, उसे कहते हैं त्यागी। पर कलयुग के त्यागी कैसे हैं कि वीआईपी तरीके से रहते हैं। तो नारद जी का मन उदास हुआ। अब आगे गए तो एक आश्रम में तमाम बालक खेल रहे थे। नारद जी बोले भैया ये कौन को आश्रम है का ब्रह्मचारी जी को। अब ब्रह्मचारी जी के आश्रम में बालकों की क्या जरूरत? नारद जी ने कहा भैया ये बालक कौन की का ब्रह्मचारी जी के। नारद जी ने माथा ठोका और जल्दी से बाहर निकले। का कलयुग के संतों की तो भैया लीला ही विचित्र है। आगे बढ़े तो क्या देखा, एक आश्रम में बड़ा शोर गुल्ला हो रहा था। एक बाबा जी बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो नारद जी ने पूछा भैया ये कौन को आश्रम है का मौनी बाबा को। अरे तो कहा ये शोर शराबा कौन कर रहा है का ये मौनी बाबा ही कर रहे हैं। यानी नारद जी ने देखा कि कलयुग में संतों की पराकाष्ठा भी उल्टी हो गई। यानी कलयुग में संत सब के सब अपने मार्ग से भ्रमित हो गए, संतों का भी भाव उल्टा हो गया। कहते हैं ना दुनिया वाले धन के पीछे पड़ते थे पर आजकल संत धन के पीछे पड़े। और लिखा भी है गोसाई बाबा ने तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही और कल कौतुकता न जात कही। कलयुग में पैसा केवल 2 लोगों के पास है, या तो बाबाओं के पास या नेताओं के पास। और जो दिनों रात मेहनत करने वाले किसान है वे बेचारे जीवन भर परेशान रहते हैं। कमाने वाले दुनिया वाले और आजकल के नेताओं के चकाचक जलवे जलवे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी बोले जब मैंने ये देखा तो मेरा मन उदास हो गया और मैंने अब विचार किया कि अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा। क्यों? वृंदावन में हमारे बिहारी जी ने रमण किया है, ब्रज की रज में हमारे कन्हैया खेले हैं, यमुना पुलन पर कन्हैया ने बंसी बजाई है। तो नारद जी सोच रहे हैं मुझे भरोसा है कि मैं वृंदावन जाऊंगा तो निश्चित मेरे मन को शांति मिलेगी। तो आज नारद जी वृंदावन जाने लगे। तो आज नारद जी वृंदावन जाने लगे। और आइए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से अपने मन को वृंदावन लेकर के चलेंगे। वैसे तो विद्वानों का मानना है जहां पर भागवत भगवान विराजमान हो जाएं, जहां पर भागवत की कथा होती है वो जगह वृंदावन बन जाती है। आज हमारे भदौरिया जी ने आपके इस गांव बरहेद और उदासी बाबा के आश्रम को ही वृंदावन बना दिया। वैसे तो हमारे उदासी बाबा ने तपस्या करके इस जगह को ही, महाराज जी ने यहाँ समाधि लिया तो इस समाधिस्थ जगह को ही तीर्थ कहते हैं।
जहाँ संत शरीर का लौकिक शरीर को त्यागते वो जगह ही तीर्थ बन जाती है। पर आज यहाँ कथा हो रही है तो ये आज वृंदावन बन गया, पर फिर भी हम अपने मन को वृंदावन लेकर के चलेंगे। कैसे? देखो भैया, टिकट तो लगेगा नहीं, किराया भाड़ा नहीं चाहिए हमें, आपका टिकट पैसा नहीं खर्च होगा। क्या खर्च होगा? केवल मुंह से वाणी और हाथों से ताली। अब ताली बजा करके और गाते हुए चलोगे तो मालूम नहीं चलेगा कब वृंदावन पहुंच गए। आइए, एक भक्त का बड़ा प्यारा भाव। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे।